कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी विषय के पेपर में। तो चलिए आपके हिंदी विषय का पेपर देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का क्या नाम था? तो आपका यह था आयरलैंड, बी था कुरलैंड, और सी था आइसलैंड, और डी था ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर सेठ अब्दुल्ला के जहाज का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो आपका यह था स्वास्थ्य रहने के लिए, और बी था सफलता प्राप्त करने के लिए, सी था प्रसन्नता के लिए, और डी था भाग्यवान बनने के लिए। तो यहाँ पर आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर आपका तीसरा आता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो आपका यह था सूर, बी था तुलसी, सी ऑप्शन आपका रैदास दिया गया, डी ऑप्शन मीराबाई दिया गया है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो पंक्ति है वो आपकी रैदास की है। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, विनम्रता शब्द में प्रत्यय है। तो आपका यह था नर्म, बी था बी, सी था आपका ता, और डी था नम्रता। तो विनम्रता शब्द में प्रत्यय है आपका ता। फिर आपका पांचवा आता चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो आपका यह था गौरा देवी, यह था अमृता देवी, सी था राजा आभार सिंह, और डी था निहाल चंद बिश्नोई। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से जो संबंधित है वो है आपकी गौरा देवी, ठीक है। गौरा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपके 1 से 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता बर्दे कविता के रचयिता ... है। तो बर्दे कविता के रचयिता आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 आता है चंद्रगुप्त द्वितीय को ... की उपाधि मिली। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो आपका 7वें का आंसर विक्रमादित्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। 8वां आता नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ... है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 9वां आता है सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9वें का। फिर 10वां आता उपकार को मानने वाला ... कहलाता है। तो उपकार को मानने वाला आपका यहाँ पर कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान का सॉल्यूशन है, यानी जो इनके आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बर्दे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। उपकार को मानने वाला आपका कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। आप चलिए आपके आते अति लघु 3 प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आता सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका सूर्य के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के गायन में प्राप्त होता है। ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा। बरमाता आहार कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, आहार तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। सात्विक और राजसिक और तामसिक। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका 14वां आता है कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा, कवि ने जीवन में संसार को ज्योतिर्मय बनाने, अंधकार को दूर करने और नव गति नव लय देने की प्रेरणा दी है।
फिर आपका 15 प्रश्न देख लेते हैं। सावन के महीने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम 15 प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका रहेगा सावन के महीने में प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, बादल ठीक है गरजते हैं और वर्षा होती है। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका 16वां प्रश्न आता, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो इसका उत्तर रहेगा कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म की स्थापना का सर्वोत्तम काम किया। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो 17वां आता है पजासन करने से क्या लाभ होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 97वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। सहायक होता है, यहाँ तक याद कर लेना है आपको। फिर आपका 18वां प्रश्न आता, मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। तो इसका उत्तर देख लीजिए, मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके इसलिए रखते थे ताकि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें ना पढ़ ले, और वे इस तरह उनकी पुस्तकों को सुरक्षित रखते थे। फिर आपको 19वां प्रश्न आता, 3 संधि के उदाहरण लिखिए और उनका विग्रह कीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पर 3 संधि के उदाहरण लिखना। विद्यालयाः, विद्या धन आला, इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। सुरेशाः, सुर प्लस ईस, इसमें आपकी गुण संधि रहेगी। पवनाः, पो प्लस अन, इसमें आपकी अयादि संधि रहेगी। इस तरह से आपके 3 संधि के उदाहरण उनके नाम हो जाते हैं और विग्रह भी हो जाता है। फिर साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो यहाँ वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को स्वच्छ, स्वतंत्र और नया देखना चाहता हुआ है। नवगति, नवलय, नवताल के साथ ही भारत में स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने का वरदान मांगता है, ठीक है। इस तरह से आपका 20वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। 21वां आपका आता, मोहनदास गांधी जी के बिलाट जाने के संबंध में उनकी मां की मन में क्या दुविधा थी। तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मोहनदास के बिलाट जाने के संबंध में उनकी मां की मन में यह दुविधा थी कि वे वहाँ के दूषित वातावरण में जाकर कहीं मांसाहार, शराब और पर स्त्री गमन जैसी बुराइयां ना सीख ले, ठीक है। आपका यहाँ पर लिया था, ठीक है, संकल्प लिया था, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जो मार्गदर्शन करता है। तो वो हो जाएगा आपका मार्गदर्शक, ठीक है। मार्गदर्शक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो बिना वेतन के काम करता है, तो इसका आंसर अवैतनिक हो जाएगा। अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक। और जो आपका यहाँ पर आता, जहाँ पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा बंदरगाह, उसे बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। बंदरगाह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके 22वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके दिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि वे भारत में ज्ञान और प्रकाश भर दे। वह चाहता है कि देश के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हर ओर ज्ञान का प्रकाश फैले, ठीक है। आपको बंधनों को काट दे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 24वां आता, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, ठीक है। इन पंक्तियों का आपको क्या करना है, आशय लिखना है। तो ये आपका यहाँ पंक्तियों का आशय दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ संत कबीरदास की हैं, जिनका आशय है कि मनुष्य को ईश्वर से केवल उतना ही धन या अनाज मांगना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर सम्मान भी करना चाहिए, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 25वां आता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका 25वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर टीसी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। 26वां आता, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हम विज्ञान के चमत्कार पर निबंध देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको परिवहन के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, विद्युत बिजली का आविष्कार, चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना। साथ ही उपसंहार, इस हेडिंग को भी पूरा याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपके हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने हिंदी का पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और साथ ही आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।